इस्लामाबाद में मारगला हिल की हाइकिंग ट्रेल की जिन लोगों ने सैर की है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने मारगला हिल की हाइकिंग ट्रेल की सैर नहीं की, आज हम उन सब को ये सैर कराएंगे और बताएंगे कि मारगला हिल की इन पहाड़ियों पर जाते हुए क्या क्या रास्ते में मनाजर आते हैं और क्या क्या लुत्फ़अंदोज़ सीन आपको देखने को मिलते हैं, हम सब आपको बताएंगे। और ये बात भी बताते चलें कि इस्लामाबाद में टोटल 6 हाइकिंग ट्रैक हैं, उनमें से एक हाइकिंग ट्रैक नंबर 5 ये है जहां से हम अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ आइए। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कुल 6 हाइकिंग ट्रेल हैं। इनमें से हमने मारगला हिल नेशनल पार्क की ट्रेल नंबर 5 का इंतखाब किया, जो इस्लामाबाद के सेक्टर F5 मारगला रोड पर वाक़या डेरा जंगला वादी में मौजूद है। ये ट्रेल पीर सुहावा तक जाती है। सियाहों के जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए यहाँ इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के गार्ड्स के साथ साथ रेंजर्स के चाको चुबंद मुसल्ला जवान ट्रेल पर मुसलसल गश्त करते रहते हैं। ट्रेल नंबर 5 पर मैंने हाइकिंग शुरू कर दी है और मुझे बताया गया है कि इस हाइकिंग के दौरान तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर आबशार आएगी और मुख्तलिफ कुदरती मनाजर आएंगे। और अभी मैं थका तो नहीं हूँ, अभी तो मैंने इसका आगाज़ किया है और आपको आगे दिखाएंगे चल के कि इस ट्रैक पर मैं क्या क्या कुदरती मनाजर देखता हूँ। इन मनाजर को मैं आपको भी शेयर करूँगा और यकीनन आप मेरी बातें सुन के थक गए होंगे। कोई बात नहीं, इससे पहले कि आबशार आए आपको हम मुख्तलिफ कुदरती मनाजर जो हैं वो दिखाते हैं और आप इनसे लुत्फ़अंदोज़ हो। मुलाकात होती है आबशार के ऊपर। हाइकिंग ट्रैक पे सैर करने का क्या मज़ा है और इतना प्यारा मौसम है। मैं हाइकिंग ट्रैक पे जा रहा हूँ तो ज़बरदस्त। मैं आप एंजॉय करके आ रहे हैं, आपसे मुलाकात करके बहुत जबरदस्त लगा, खुशी हुई है। बड़ी मेहरबानी। हम आपके फैन हैं, आपके डॉक्यूमेंट्री हम देखते रहते हैं, शेयर करते हैं दोस्तों के साथ। जबरदस्त जबरदस्त सर। आप मेरी डॉक्यूमेंट्री देखते हैं? कौन सी डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद है? वो ट्रेन वाली जो मैदान आप गए थे, जहाँ पे इंजन पे आप बैठे थे, बहुत मजे का था। चलें, आपकी बड़ी मोहब्बत है, आप दुआओं में याद रखा करें। बहुत मजा आता है आपकी, हम रिपोर्टिंग देखते रहते हैं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बाय बाय। ट्रैक पर चलते चलते 2-3 दफ़ा इस नोयत के पत्थर आए, मैंने इसको इग्नोर किया, लेकिन हसीब ने मुझे बताया कि इन पत्थरों पे वो लिखा होता है कि कितने किलोमीटर का फासला हमने तय कर लिया है। और इस पत्थर पे लिखा है कि 1 किलोमीटर का फासला हमने तय कर लिया। ये बड़ी अच्छी बात है। अब हम चलते चलते एक आबशार के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर भी है और अब हम इस पत्थर पर बैठेंगे और फिर ये देखें मेरे पीछे आपको आबशार दिखाई दे रही है। अगर ये बहुत बड़ी आबशार नहीं है, छोटी सी प्यारी सी आबशार है, मगर इस पानी की जो आवाज़ आ रही है उसमें परिंदों के चहचहाने की जो आवाज़ है बहुत ही खूबसूरत है। अमीन हफीज जिंदाबाद, अमीन हफीज जिंदाबाद। आबशार का नज़ारा करने के बाद हमने दोबारा हाइकिंग शुरू कर दी है। यकीन माने इतना मज़ा आ रहा है हाइकिंग करते हुए कि देखें, मुझे मालूम है
कि आप आम दिनों में वर्किंग डेज में बहुत बिजी होते होंगे, लेकिन सच्ची बात है आप वीकेंड पर यहाँ पर आएँ और मौसम को एंजॉय करें। और ऐसी हाइकिंग में ना कोई टिकट है, ना कोई मसले मसाइल हैं, हरियाली हरियाली है। आप जितनी वॉक करेंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ आएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। एक दफ़ा तशरीफ़ ला कर तो देखें। हाइकिंग करते हुए अब चढ़ाई आ गई है और मुझे हल्का सा सांस भी चढ़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, यही मज़े की बातें होती हैं सारी, तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। जी तो अमीन हफीज है ना? जी मैं अमीन हम हफीज आपके हूँ। बहुत बड़े फैन हैं। ओ सर, हम आपके बहुत बड़े फैन बिल्कुल। हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। बस दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह आपकी हम सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत फनी होती हैं, अच्छी भी होती हैं, फनी होती है। हम कोई enjoy करते खास हैं। मेरी डॉक्यूमेंट्री स्पेशली बताएंगे? द वन जिसमें वो घोड़ा अपनी गाड़ी के आगे बांधा था। हाय, वो जो पेट्रोल खत्म हो गया था बिल्कुल। और फिर मैंने गाड़ी के आगे वो घोड़ा बांधा और फिर इस तरह वो मतलब बताया कि जो लड़कियां हैं वो अपनी गाड़ी को घोड़े के साथ बांधकर चलाने पर मजबूर हैं। अच्छा, आपको पता है जो मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री के एंड में आगे क्या कहता हूँ, आपको कुछ याद है? जी बिल्कुल, मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज, कैमरामैन हसीब अमीन के साथ। कैमरामैन हसीब अमीन के साथ मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज। बहुत शुक्रिया जी। मार्गला हिल की ट्रेल नंबर 5 पर इस वक्त हम रवां दवा हैं। मेरे ख्याल में हम तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर चल चुके हैं। बताया गया है कि ये तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की ये ट्रेल है। पहाड़ों पे चलते चलते अमीन हफीज साहब कुछ थक से गए थे। मुझे ये जगह आई, नज़र लगता है कि इसमें वाकई किसी ने आराम के लिए बनाई थी। और ये इतना प्यारा व्यू है, मैं देख रहा हूँ कि मेरे चारों तरफ ये हरियाली हरियाली है। इतने प्यारे प्यारे सरसब्ज़ व शादाब दरख्त हैं और उनमें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि इस जगह पर बैठने के साथ साथ लेटा भी जा सकता है और आराम भी किया जा सकता है। हम इस पत्थर को अपना तकिया बनाते हैं और आराम करने की भी कोशिश करते हैं। वाह जी वाह, आहा, क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये बड़े खूबसूरत मनाजर हैं, हम देख रहे हैं कि जूं हम आगे बढ़ रहे हैं मज़ा आ रहा है। बड़े खूबसूरत ट्रैक के दोनों तरफ ये पौधे हैं और दरख्त हैं, बड़े प्यारे प्यारे। तो आप कुछ कह रहे हैं जी इन पौधों के बारे में? हाँ, ऐसे चलते हैं है साथ कि ये जो पौधे हैं ये सब जो है बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट है जो इस मार्गलास की, और ये इस्लामाबाद की ब्यूटी है। इसमें ये सारी ग्रीनरी जो है ये नेचुरली ग्रोन है और ये कुदरत का एक हसीन तोहफा है। हमें अपनी हरियाली और सरसब्ज एरिया को बिल्कुल महफूज रखना है। ये देखें यहाँ पर लिखा है सेव द नेचर। बिल्कुल दुरुस्त बात है, हमें अपनी नेचर को महफूज करना है। इर्द गिर्द हमने अपनी हरियाली को और सरसब्ज करना है। मौसम रंगीले आ गया। एक मिनट, आप लोग क्या गुनगुना रहे हैं, जरा हमें भी सुनाएं। मौसम का मजा ले रहे हैं। मौसम का मजा ले रहे हैं, जरा दोबारा मौसम को गुनगुना के दिखाएं। ला 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 गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया।
मार्गला हिल पर हाइकिंग के बाद अब मैंने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया है। और पहाड़ी पर चढ़ते वक्त तो चूँकि चढ़ाई थी इसलिए कई दफ़ा मुझे मुश्किल पेश आई और एक दो दफ़ा तो मेरा सांस भी फूला, लेकिन अब चूँकि उतरवाई है अब आसानी होगी। देखते हैं कि पहाड़ी उतरना मुश्किल नहीं आसान काम होगा। हाइकिंग से वापसी पे मुझे ये आबशार नज़र आई, इतनी प्यारी आबशार, पत्थरों को छूता हुआ पानी, साफ सुथरा पानी, इतना प्यारा पानी। मैंने सोचा कि इसका नज़ारा आपको भी कराऊं। आज अगर मौसम सर्द ना होता और गर्मियां होती तो सच्ची बात है आबशार के इस ठंडे ठंडे पानी से अमीन हफीज़ ज़रूर नहाता और ठंडक महसूस करता। बता दे अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे यार मिला दे दिलदार मिला दे। पहले तो आए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन जो न्यू इस्लामाबादियंस नहीं होते जो यहाँ पर आकर जो वाटरफॉल को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, ओह माय गॉड लुक एट दिस इज सो कूल। सो वी आर जस्ट एंजॉयिंग द मोमेंट। It's such an amazing place to come। आप सब आए देखने, डिफरेंट शहरों वाले लोग सब आए यहाँ पे और घूमें, आपको पता लगेगा कि ये जगह माशाल्लाह कितनी खूबसूरती से भरी हुई है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स पाए जाते हैं जो उनकी आवाज़ें आपको सुनाई देंगी जब आप अर्ली मॉर्निंग आएंगे। और उसमें आप अगर अर्ली मॉर्निंग आए तो यहाँ पे आपको बहुत से जानवर भी नज़र आएंगे जो इसकी दिलकशी और इस मार्गला नेशनल पार्क को खूबसूरत बनाती है। अच्छा ये बताइए यहाँ पर जो जंगली हयात हैं वो यहाँ पर सैर करने वालों को कभी ऐसे कोई वाक़यात हुए हैं कि उनको नुकसान पहुँचाया हो? नहीं, आज तक कभी भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों को मगरिब से पहले ही कह देते हैं कि आप ना जाएं, क्योंकि ज़्यादातर जानवर हैं वो मगरिब के बाद निकल आते हैं। तो हम विज़िटर को मगरिब से आधा घंटा पहले ही मना करते हैं ताकि वो इस किसी भी हादसे से अपने आप को महफूज रखा जा सके। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने आपको मार्गला हिल की पहाड़ी की सैर कराई और नौजवानों के गीत भी सुनाए। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन हसीब अमीन के साथ मैं हूं आपका अपना अमीन हफीज। पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। मैं हूं आपका अपना अमीन हफीज। आप हमारा भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। ओह वेलकम। आप अपने चैनल का नाम बताइए। ब्राउन मेंस म्यूजिक। ब्राउन मैन म्यूजिक। ब्राउन मेंस म्यूजिक। ब्राउन मेंस म्यूजिक। ब्राउन मेंस। चलें दोबारा आते हैं।